राखेको छ यसरी हो। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यसरी बोट कसरी लिएर आउँदैछ सिकाउँदैछ। जुन स्ट्रेचर लिएर आएको थियो होइन, त्यो स्ट्रेचरमा चाहिँ यसरी राखेर हो यसरी अब त्यो बोटबाट चाहिँ रेस्क्यु गरिसकेको छ यसरी। ठीक है, ये लाइफ जैकेट है, ये इसकी लाइफ होती है मतलब 1 घंटा। एक जवान को इसको पहनाने के बाद ये 1 घंटे तक इसको तैरा सकता है। 1 घंटे के बाद इसका भी डेट खत्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बंदे को लेकर। गुड मर्निङ गाइज, वेलकम छ तपाईँलाई आज फेरि शनिको नयाँ ब्लगमा होइन। मेरो ब्लग चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ आज सिभिल डिफेन्स अफिस आइरहेको छु होइन। अन्त अफिस आएको कारण चाहिँ आज हाम्रो यता आर्मीहरूकोमा अब ड्युटी हुन आँटेको रहेछ। रेड क्रसको ड्युटी आज हाम्रो यता ड्युटी भन्दा पनि ट्रेनिङ गराउनु आँट्नु भएको रहेछ होइन। अन्त त्यसले गर्दा म यता अफिस आइरहेको छु। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो युनिफर्म लिएर चाहिँ अब त्यहाँ जानुपर्ने छ। अब डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सिभिल डिफेन्स अफिस चाहिँ अब यो हो मेरो अफिस चाहिँ होइन। त्यसरी आइरहेको छ होइन। अब हाम्रो यो युनिफर्म चाहिँ यता छ, हाम्रो यता चोचो मुनान्दा रहेछ बिहानीको मलमा 9:30 हाम्रो रौला पनि यता ब्रिफ फर्किँदा। तपाईँले के ज्याकेट नभएको हाम्रो युनिफर्म यता फर्किँदा हाम्रो चाहिँ एउटा युनिफर्म हो होइन। अन्त हाम्रो यता अफिसको दादा पनि हुनुहुन्छ हो, दादा चाहिँ फोनमा बोल्नुहुँदैछ अलिकति अहिले। यसरी रौलाले जाने चाहिँ कतिजना छ रौला? जाने दा बोल्नुहुँदैछ। अन्त रौलाले भनिहाल्नु भयो हाम्रो अफिस चाहिँ सरले सोध्दैछ ज्याकेट को कसले लग्यो कतिर लग्यो नि यसरी यता रेजिस्टरमा लेख्नु हुँदैछ यसरी। रौलाले नाम भन्नुहुँदैछ ज्याकेट लग्यो भनेर सिग्नेचर पनि गर्नुहुँदैछ यसरी। ज्याकेट लगेँ मैले एउटा भनेर यसरी तर्फबाट निस्क्यो। अन्त अभिषेक दा पनि आएर यता बाटोमा जोइन हुनुभयो हो। अन्त यसरी अहिले हामी यता हामीलाई डमरचुकको त्यहाँनिर भेला हुनु भनेर भन्दै रहेछ हो। अब हाम्रो सिनियर दा अभिषेक दा हुनुहुन्छ यसरी। अन्त हामी अहिले यता पुलिस थानाको तलपट्टि यसरी हामी जाँदैछ। हामीलाई चाहिँ सन्दीप दा पनि हाम्रो सन्दीप दा पनि अब दा पनि आउने छ, आउँदैछु भनेर जानुभयो यसरी। अगाडि यसरी बसिरहेको छ, हामी केटालाई पर्खिरहेको छ म रौला अभिषेक दा यसरी। अहिले यहाँनिर यहाँ वेटिङ हुँदैछ। अब यसरी अहिले आएको छैन केटा गर्नु जाने सबैजना दाहरू सबैजना आइपुगिसक्नु भएको छ यसरी। यता ल्याउनु आउनु भएको रहेछ यसरी, अङ्कलहरू ल्याउनु आइसक्नु भएको छ हो। अनि यसरी केटाहरू 1 2 3 4 हामी यसरी यहाँ अहिले पर्खिनै राख्छ। अङ्कलहरू लिएर आउनु भएको छ। अब उहाँहरूसँग हामी उहाँहरूको फलोअपमा हामी जान आँटेको अब क्युआरटी ट्रेनिङको लागि। हामी चाहिँ अब यति चाहिँ क्विक रेस्पोन्स फोर्स सबैजना अङ्कलको फलोअपमा हिँड्दैछ अहिले। अङ्कलहरूसँग गएर थाहा पाउने रहेछ। अब हामीलाई चाहिँ अफिसबाट पठाएको चाहिँ एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम बनाएको अरे यतिजनाको होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी उहाँकोबाट ट्रेनिङ लिनु जाँदैछ यसरी। अब ट्रेनिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईँलाई म देखाउने छु यसरी। हामी अहिले अब उहाँले हामीलाई गाडीमा लानुहुन्छ नि त, गाडीबाट चाहिँ हामी जानु। यता गाडी पनि आइपुगिसकेको रहेछ। अब हामी हाम्रो इन्डियन रेड क्रस सोसाइटीमा चाहिँ अब केटाहरू खातर गुतुल यसरी एक एकजना मात्रै पस्नुहुँदैछ दाहरू पनि यसरी एम्बुलेन्समा हो। अन्त यसरी चाहिँ रौला पनि चढिहाल्यो, अभिषेक पनि चढिहाल्नु भयो। यसरी हामी चढिसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी ट्रेनिङको लागि जाँदैछ यसरी। अनि त गरम भयो यस्तो छ यहाँबाट उत्रि पनि सकिसकेको छ यता होइन आर्मी क्याम्पमा। यहाँबाट चाहिँ कहाँ जाने हो के जाने हो यहाँ चाहिँ अब थाहा पाउने छ। अब मान्छे आउँछ होला को आउँछ हेर्दै जाउँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ। आउनु भएको रहेछ ट्रेनिङ गराउनु लागि रेड क्रसको होला हुनुहुन्छ होला। अब हामी यता अहिले वेटिङ रुममा यसरी पर्खिरहेको छ। हामी यता आइपुगिसकेको छ। अब यहाँ हेऱ्यो हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ हो इन्जिनियरिङ सेक्सनमा यसरी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसो यतिको भिड छ। अब यहीँ अब ट्रेनिङ हुन आँटेको छ। अब यहाँ ट्रेनिङ चाहिँ मक ड्रिल रहेछ, पुलिस पनि आएको छ, सबै आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट आएको रहेछ यसरी। यसरी आर्मीहरूको यहाँ छ, हाम्रो बटालियन यहाँ छ यसरी। अङ्कलहरू एक्स आर्मीहरू अब उहाँहरू पुलिसहरू सरहरूले ड्रिल गर्नु आँट्नु भएको छ यसरी। आराम से जैसे कि अभी साहब ने बताया कि हम यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हम एक फ्लड रिलीफ के लिए एक अपनी पार्टी यहाँ से मूव कर रही है। तो उससे पहले साहब ने पहले बता दिया है कि सबसे पहले हम कार्रवाई करते हैं। जैसे हमें थर्ड मिलता है, मैसेज मिलता है कि आपकी एक टोली यहाँ से इस लोकेशन में फ्लड के लिए जा रही है, फ्लड रिलीफ के लिए जा रही है। तो उस समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टोर को पहले से लिस्ट बनाया रहता है क्या स्टोर लगने वाला है। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं स्टोर को चेक बैक करते हैं स्टोर में और उसको ड्रा कराते हैं। और ड्रा कराने के बाद जो ड्रिल बनी है उसी मुताबिक हम गाड़ी में स्टोर को लोड करके बाय कानवा यहाँ से उस जगह पे मूव करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये जो आपके सामने दिख रही है इसका नाम बोट है, बोट असाल्ट यूनिवर्सल टाइप 1 है इसका पूरा नाम है। इसका इस्तेमाल हम राहत कार्य में, फ्लड रिलीफ में या सेना में हम ट्विन बोट राहत जैसे किसी नदी नाले को क्रॉस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साइड में आपको जो दिख रही है इसका नाम है 3 मैन रैकी बोट। इसको रैकी बोट बोलते हैं। जैसे कि हम वाटर रैकी मतलब जहाँ पे जैसे अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं फ्लड रिलीफ में जा रहे हैं वहाँ पे जाएंगे कि वहाँ पे पानी होगा
तो उस पानी की जगह पे रैकी करने के लिए हम इस 3 मैन रैकी बोट का इस्तेमाल करते हैं। इसे 3 बंदे द्वारा ऑपरेट किया जाता है, साथ ही साथ ये ओबीएम से भी ऑपरेट होती है। तो ये 2 चीज़ें हम अभी यहाँ से लेके लोड करके अपने दिए हुए जगह पे मार्च करेंगे। पिलर सभी को सबका गाडी ब्याक गर्दैछ अब यसरी हामीले जिल गरेर देखाउनु हुँदैछ यसरी पछाडि पछाडि यसरी उहाँहरू चाहिँ हाम्रो एक्स आर्मी हुन्छ सिम्प्लिमेन्ट छ यसरी केटाहरू बसेर बोट उचालेर आइसकेको छ कसरी गर्छ भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो चाहिँ मकडिल गराउनु हुँदैछ हामीलाई यता मकडिल ट्रेनिङ हो। अब गाडी ब्याक गर्दैछौँ। हाल्छ के हाल्छ सबै सिकाउनु मकडिल चाहिँ हुँदैछ गाडीमा हामीहरू यसरी हुँदैछ। अब अर्को के गर्ने छ चाहिँ फेरि अर्को बोट हाल्नु हुँदैछ यसरी देख्नु सक्नुहुन्छ कसरी गर्दैछ। यो चाहिँ फ्लडको लागि हो। ड्रोन पनि उडाउनु छ। यो बोट पनि कसरी हाल्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी। अर्को गेम मेसिन पनि लिइरहेको छ। सामानहरू सबै मकडिलको लागि चाहिने रहेछ। त्यो सबै मकडिल चाहिन्छ। सबै सामानहरू गाडीमा लोड भइसकेको छ। त्यसरी हामीले देखाउनु हुँदैछ। दामी सामानहरू हुन्छ। अन्त यो जोइन्ट मकडिल अब यही भएको चाहिँ सिम्प्लिमेन्ट्सको हुन्छ यसरी कुराहरू त्यसरी अब यहाँ भइसकेको छ। यसरी के सामान चाहिन्छ भनेर सबै माग्दैछ। रेस्क्यु गर्नु चाहिँ सरलाई कमान्ड सामान मागिहाल्यो। हामी चाहिँ पछि यसरी कुद्नु मात्रै पर्दैछ अहिले। यसरी पुलिसहरू अब हामीहरू लोड भइसकेको छ हुन्छ अरे। यता अब गाडीबाट माथिबाट लिएर आइरहेको छ। यता अब यताबाट चाहिँ अलिक तल जानुपर्छ ट्रेनिङ गर्नु। अघि चाहिँ हामीले त्यो सामानहरू लोड गरेर लिएर आएको गाडीमा यसरी कन्भर्सन सबैजना गाडीमा आइरहेको छ। यसरी हो तल हुन्छ अरे ट्रेनिङ चाहिँ गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। अब ट्रेनिङ चाहिँ यहीँ कता हुन आँटेको छ। यता माथि आर्मी गाडीहरू सबै आइसक्यो। चाहिँ यहाँ लोड गरेको थियो। अब यहाँ सिकाउँछ के हो कसो भनेर यहाँ सिकाउँछ। गाडीमा आइसकेको छ 2टा गाडी। हाम्रो त्यो बोट भएको गाडी पनि गइसकेको छ। यसरी यहाँ गाडी हामीले यहाँ सेपिहाल्यो। अब माथि गएर चाहिँ अब हाम्रो ट्रेनिङ सुरु हुनेछ। सामानहरू लोड गरेको सबै झार्दैछ। अब ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो यहीँ हुन आँटेको छ। ड्रोनहरू उडाउँदैछ। यहाँ अगाडि हुँदैछ मकडिल हुन आँटेको। यसरी सामान सबै आइसकेको छ। टेन्टहरू सबै बनाइसकेको रहेछ यी रेडी। यसरी अब यही हो अघि ल्याएको सामानहरू यहाँ झार्दैछ। यस्तो रहेछ यी देख्न सक्नुहुन्छ। अब ट्रेनिङ चाहिँ यहीँ हुन आँटेको हाम्रो। यसरी यहाँ ग्राउन्डमा यहाँ चाहिँ एक्स आर्मी र पुलिसम्यान हुनुहुन्छ यसरी। अन्त यता मिलिटेरी हुनुहुन्छ। हामी सिभिल डिफेन्स यता हुन्छ। यसरी चाहिँ अब हामीले यसरी लाइन पकाउनु लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो ट्रेनिङ सुरु हुन आँटेको छ यसरी हो। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यसरी बोट कसरी लिएर आउँदैछ। यो जिल चाहिँ यसरी देखाउँदैछ हामीले यतै यसरी बोट लिएर आइसकेको छ। यस्तो हुँदो रहेछ यसरी हामीलाई देखाउँदैछ अहिले। यसरी बोट लिएर आइसकेको छ। अब के गर्ने चाहिँ एउटा भन्नुहुन्छ स्टार्ट गर्ने त्यो बोट स्टार्ट गर्ने उयो लिएर आइसकेको छ मेसिन हो। त्यहाँ लाउनु हुँदैछ है। त्यो कसरी स्टार्ट गर्छ भनेर देखाउनु हुन्छ। यहाँबाट हेर्दैछ बोटमा हो। त्यो यसरी चाहिँ कसरी
90% पानी में होती है और लास्ट किनारा जमीन के साथ हल्का सा टच होता है। जैसे यहाँ से जो बोटमैन और कमांडर है वो बोट को आगे पुश करके बोट के अंदर दाखिल होता है और आगे बोट मार्च हो जाती है। यहाँ से बड़ा कमांड मिलेगा किनारा छोड़, जैसे होता है किनारा छोड़, कमांडर और हुक्मैन इसको पुश करेंगे और साथ ही साथ बोट अंदर मार्च हो जाएगी। अप 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 और स्ट्रेचर लिएर आएको थियो होइन, त्यो स्ट्रेचरमा चाहिँ यसरी राखेर हो यसरी अब त्यो बोटबाट चाहिँ रेस्क्यु गरिसकेको छ। यसरी रेस्क्यु गरेर चाहिँ होइन यसरी रेस्क्यु गरिसकेको छ। यस्तो रेस्क्यु गरिसकेर चाहिँ यता रिलिफ क्याम्पमा लगिसकेको छ। यसरी रिलिफ क्याम्पमा यसरी लाँदो रहेछ है, यसरी रिलिफ क्याम्पमा लगिसकेको छ। यसरी अब यहाँ चाहिँ पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट हुने रहेछ। यसरी हुन्छ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ अब उसको ट्रिटमेन्ट हुने रहेछ। रेस्क्यु गरिसकेर लिएर आइसकेपछि यस्तो हुँदैछ। यस्तो चेक गर्नु के छ कस्तो छ, के बिमारी भन्नु मेडिसिन सबै फर्स्ट एड दिएछ। यसरी हुने रहेछ ट्रिटमेन्ट चाहिँ खोलाबाट लिएर आएपछि रेस्क्यु गरिसकेपछि। और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो अभी स्ट्रेचर के ज़रिए इसको बिठा के वहाँ पे एम्बुलेंस में ले जाने वाला जो कार्य है वो अभी दिखाएंगे। एम्बुलेन्समा कसरी लान्छ देखाएर दिएको रहेछ। अब उसलाई यहाँ उठेर सुनिहाल्नु भयो सरबाट हो, उसलाई अर्को जग्गा लाने रहेछ। यसरी पेसेन्टलाई सिफ्ट गर्दैछ। अब हाल्नु नलेख्छ त्यहाँ स्टेचरमा, त्यहाँ यहाँबाट चाहिँ अब अर्को जग्गा लाने रहेछ। पेसेन्ट कसरी हाल्दैछ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी अब पेसेन्ट हालिसकेको छ। यसरी ट्रिटमेन्ट चाहिँ लगिसकेको छ। यसरी चाहिँ अब अक्सिजन पनि बिहारीबाट तान्दैछ। यसरी अब है उसलाई लिएर अब जाँदैछ। अब मात्रै देखाएको तपाईँहरूलाई होइन, यसरी रेस्क्यु गरिसकेको छ। आइसकेर चाहिँ यसरी होइन लाँदैछ। यसरी लगेर चाहिँ एम्बुलेन्समा लाने रहेछ। यसरी हो पेसेन्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अब देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यहाँबाट चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ यसरी यता कसरी हाल्दो रहेछ गाडीमा भनेर पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी अब पेसेन्टलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिसकेपछि यसरी लाँदो रहेछ है, हामीले यसरी सिकाउनु हुँदैछ। यसरी अब एम्बुलेन्समा हालिसकेको छ रेस्क्यु गरिसकेपछि। यसरी हुँदा रहेछ रेस्क्यु चाहिँ हालिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटलतर्फ पुऱ्याउनु हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ मक डिल हुँदो रहेछ है। तपाईँले हेरिहाल्नु भयो, अन्त अब सरले के इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। हमने जो दिखाया है ना, दिखाने की कोशिश किया है वो ये है ऐसे हर एक फेज में कौन सा ऑपरेशन चलता है और किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेटेड मैनर में उसको अंजाम दे सकते हैं, उस चीज़ को हमने दर्शाने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग था उसके लिए क्या है हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, हर एक चीज़ को बारीकी से हमने दर्शाने की कोशिश करी। लेकिन वास्तव में ऐसे होता नहीं है, इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है रैपिडली काम करना होता है। ठीक है, जो हमारे दिमाग में जो सोचने की जो क्षमता है उसको जागरूक करने के लिए क्या हमने आज थोड़ा सा डेलिबरेटली हर एक ड्रिल को दिखाया, ताकि सबको समझ में आ जाए कि कौन सा चीज़ किस टाइम पे करना ज़रूरी है
ताकि अगर कोई भी हमारे पास कंटिजेंसी आए तो उस चीज़ को हम बाखूबी दिखाएं। ठीक है, अब मैं दोबारा आप लोगों को जो सबसे पहले फेज से आखिरी फेज तक जो हमने किया दोबारा एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट बैठ जाए और आगे अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें ये ध्यान में आए किस तरीके से इसको प्लान करें, किस तरीके से इसको execute करें। ठीक है, ओके। सबसे पहले चीज़ हमने आते ही क्या किया, ब्रीफिंग किया था। ठीक है, वो आज का था ब्रीफिंग, बट जो सबसे पहला फेज आता है रेकी करना होता है। ठीक है ना, रेकी करना होता है। रेकी करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा इलाका बाढ़ग्रस्त है, कौन से इलाके में हमने ज़्यादा अटेंशन देना है, कौन से इलाके में हमने किस टाइप का आइटम को ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट जो कार्रवाई होती है, वापस आने के बाद जो टीम ईयर मार्क है ऑलरेडी, उस टीम को बोलना कि भाई स्टोर विड्रॉ करो। वो क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, एसकेटी के पास जाएंगे, स्टोर कीपर टेक्निकल के पास जाएंगे, तो स्टोर होल्डर के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें ये लिस्ट के हिसाब से हमें ये सामान चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ्लड रिलीफ ब्रिक है, तो फ्लड रिलीफ ब्रिक के हिसाब से हमारे पास सामान ईयर मार्क है, सामान का स्टोर ईयर मार्क है, वहाँ से स्टोर हम ड्रॉ करेंगे, गाड़ियों का डिमांड देंगे, गाड़ियों में लोड करके जो अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरिया में हम गाड़ियों को भेजेंगे। ठीक है, अफेक्टेड एरिया में आने के बाद सबसे पहला काम जो हमने किया, यहाँ पे आए, जायज़ा लिया, उसके बाद स्टोर्स को अनलोड किया। अनलोड करने के बाद जो भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे हमने स्टोर को लाके लेआउट किया। लेआउट करने के बाद सिखाए हुए तरीके से जो आदमी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से आदमियों को बाउट के अंदर बिठाया। बाउट के अंदर बिठाने के बाद बाउट को जैसे अंदर डाला, वो अपना चप्पू मारने की पोजीशन है वो दिखाया। दिखाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे एक विक्टिम है जो कि भाड़ में बह गया है, तो उसको कैसे इवैक्यूएट किया, कैसे बोट तक लेके आए, बोट के अंदर ले आने के बाद कैसे किनारे तक पहुँचे, उसके बाद रिलीफ कैंप में कैसे उनको लेके जाया गया और रिलीफ कैंप में कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट सफल ना होने के कारण या होने के कारण, ये दोनों भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, दोनों भी हमारे पास कंटिजेंसी अराइज हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को फर्स्ट एड देने पे अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा इसका कैपेसिटी कितना होता है, क्या होता है। इसको बोलते हैं बोट, बोट असाल यूनिवर्सल टाइप 1A इसका पूरा नाम है, बोट असाल यूनिवर्सल टाइप 1A। ठीक है, इसका लंबाई होता है 5.2 मीटर, 5.2 मीटर इसका लंबाई है और 2.16 मीटर इसका चौड़ाई है। ठीक है, इसका आगे आता है इसका कैपेसिटी, इसके अंदर हम कितना लोड लेके जा सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी होता है 16 फुल्ली आर्मर जवान, मतलब जो फुल हेड गेयर पहन के जो आर्मर जवान होता है, जो एक सेना का जवान है जिसमें कि अपना हथियार, हेलमेट, बीपीजी, पीपीजी, स्केल ए बी सब कुछ पहन के ऐसे 16 जवान ये कैरी कर सकता है। ठीक है, इसको हम चप्पू की मदद से, इसको पैडल बोलते हैं, पैडल की मदद से या ओबीएम से, दोनों से भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल सेना में आमतौर पे 3 कामों के लिए होता है, जैसे फ्लड रिलीफ है, राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसकी मदद से हम 2 बोट को आपस में जोड़ के एक ट्विन बोट राफ्ट बनाते हैं, जिसके ऊपर से जो जीप या जोंगा आती थी ना पहले, पुरानी जीप जैसे अभी जिप्सी आती है, उसको भी हम इसके अंदर डाल के नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे पार करा सकते हैं। और तीसरा है कि इसको कैजुअल्टी एवैक्यूएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका जो टैक्टिकल लोड बोलते हैं जिसको हम लड़ाई के दौरान, तो इसमें हम 16 फुली आर्मर्ड जवान ये कैरी कर सकता है। दूसरा होता है इसका 1400 kg, इसमें जो जमीन लेवल है, जमीन मतलब ये पानी का लेवल होगा, इसके अंदर एक व्हाइट लाइन लगा होता है। ये जब बोट हम पानी में डालेंगे तो इसके ऊपर जितना वेट डालेंगे उसके मुताबिक क्या होगा, डेड लोड से पानी के अंदर जाएगी, नीचे डूबेगी नीचे। तो उसमें क्या होगा, जब 1400 kg वेट डालेंगे तो पानी से लेकर ये बोट 30 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी, जिसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो 1400 kg इसके अंदर लोड डालने के बाद 30 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, जिसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। और उसके बाद दूसरा होता है, इसमें 2300 kg वेट लेके जा सकते हैं। 2300 kg जब वेट डालेंगे तो इसके ऊपर ये पानी में कितना रहेगी, पानी से सिर्फ 20 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी। ठीक हो गया, ये क्या था इसका
आम नॉर्मल जानकारी, इसका नाम, इसका इस्तेमाल और इसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुछ सामान होता है जिसके हम सेफ्टी स्टोर बोलते हैं। उस सेफ्टी स्टोर को हम, जैसे ये होता है, इसे बोलते हैं ब्रेस लाइन। ब्रेस लाइन होता है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर जब हम किनारे पर जाते हैं, किनारे से दूसरे किनारे या कहीं भी फ्लड में, जब हमें बोट को क्या होता है साइड में निकालना होता है, तो एक ब्रेस लाइन में आना होता है। वो इस रस्सी को बाहर फेंक के उसको क्या करेगा, एंकरेज करेगा एक पिन को, या कोई कुदरती ऑब्स्टिकल मिलता है, कोई पत्थर है, कोई पोल है, कुछ भी मिलता है, पेड़ है, उसके साथ इसको बांधेगा। इसका लंबाई होता है 48 फीट से लेकर 60 फीट तक। 48 से 60 फीट तक इसका लंबाई होता है। नेक्स्ट होता है बोट हुक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोट हुक, ठीक है। इसका लंबाई होता है 13.5 फीट। इसका इस्तेमाल होता है जमीन जो किनारे से बोट को छोड़ने के लिए और किनारे को पकड़ने के लिए, क्योंकि आमतौर पे किनारे पे क्या होता है, पानी की गहराई कम होती है। तो जब हम इसके अंदर जब 6 जवान 8 जवान बैठेंगे, 10 जवान बैठेंगे, तो क्या होगा, बोट अपने वेट से जमीन पे लगेगी और आगे मार्च नहीं होगी। उस समय क्या करते हैं, बोट हुक से, जैसे अपने नॉर्मली नदियों में जो पुराने लोग करते हैं, अभी भी कुछ साइड में ऐसे लोग करते हैं कि जो बोट के नीचे जमीन में डंडा डाल के उसको बम्बू के सपोर्ट से लेकर बोट को आगे करते हैं। यही काम ये बोट हुक करती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें बेलर, इसका नाम है बेलर। जो बोट के अंदर पानी आता है, जो लहरें होती है ना बोट के अंदर, तो जब चलेगी बोट तो क्या होगी, इस टाइप में चलेगी, तो लहरें से जो पानी अंदर आएगा, इसका काम होता है बेलर से इसको जो पानी है इसकी मदद से उसको आउट करना है, ठीक है। ये लाइफ जैकेट है, ये इसकी लाइफ होती है मतलब 1 घंटा। एक जवान को इसको पहनाने के बाद ये 1 घंटे तक इसको तैरा सकता है। 1 घंटे के बाद इसका भी डेट खत्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बंदे को लेकर डूब जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ओबीएम है, ये सभी ने आमतौर पर देखा ही होगा, ठीक है। ये वैसे इसका एचपी होता है, जो हॉर्स पावर होती है 5 एचपी का है, ठीक है। 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इसके अंदर लगा होता है। ये पेट्रोल से चलता है। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका, इसके अंदर 22.5 लीटर पेट्रोल आता है, और साथ ही साथ 1 घंटे में 19 लीटर पेट्रोल ये कंज्यूम करता है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? आर्मीको सेट भयो यो भने रेड क्रसको होइन, यो चाहिँ टेन्टहरू बनाउनु ओर्नु काँटीहरू यताउता गर्नु लागि अङ्कलले भन्नुहुँदैछ। हम लोग का ये क्वालिटी होता है। आप अगर आप देखें, आप लोगों ने अपना अपना पेपाल वगैरह आप लोगों ने किया होगा, इसमें आप देखिए क्वालिटी उसका। रेड क्रसको चाहिँ सामानहरू जस्तो घर बनाउनु डल्लै सामान इक्विपमेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ रेडी। अन्तखेरि टेन्ट बनाएर चाहिँ मान्छेलाई रेस्क्यु गर्नु लागि चाहिँ अब यस्तो रेड क्रसको काम चाहिँ त्यो रहेछ। त्यो अघि देखाएको चाहिँ मिलिटेरीहरूको सामानहरू। ट्रेनिङ सकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेनिङ सकिसकेको छ यसरी। यदि तपाईँलाई मेरो च्यानल मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु नभुलिदिनुहोस् होला। झासमिस भयो, अन्त यसरी चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रम सक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी घरतर्फ लाग्न आँटेको।